नमस्ते, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ। आरामा आईवीएफ सेंटर में एज आईवीएफ कंसल्टेंट मैं काम करती हूँ। तो आज की वीडियो हम जो पुरानी वीडियो है उससे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने बात की थी कि आईवीएफ प्रोसीजर के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ओवम पिकअप, यानी जब हम एग्स निकालते हैं, और सेकेंड पार्ट होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो बीच में क्या स्टेप होता है वो हम अब उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो एक बार जब पिकअप हो जाता है, पेशेंट घर चला जाता है, अराउंड 4-5 डेज़ के बाद या हफ्ते के बाद पेशेंट को पीरियड्स आ जाते हैं। तो यूजुअली हम पीरियड्स के दूसरे दिन पेशेंट को बुलाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि दोनों साइड के अंडाकोश कैसे हैं, यूट्रस कैसा है, पेशेंट ओवरऑल कैसे रिकवर कर रहा है। इस बीच कभी अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत हैवी पेन हो, बहुत ज़्यादा पेन हो पेट में, या उल्टियाँ आ रही हों, या पेशेंट को हम पेशेंट पहले भी हमारे पास आ सकता है। बट यूजुअली ओवम पिकअप एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है और उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी बहुत कम होते हैं। आजकल नया तरीके का ट्रीटमेंट है, नए इंजेक्शंस हैं, जिससे ओवर स्टिमुलेशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं होती। तो पेशेंट यूजुअली स्टेबल रहते हैं। हफ्ते बाद पीरियड्स आते हैं, एक बार हम पेशेंट को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ रूटीन टेस्ट अगर ज़रूरत है वो करवाते हैं। उसके बाद फॉर 1 मंथ, 1 मंथ पेशेंट ब्रेक लेता है। ठीक है, इस ब्रेक क्यों ज़रूरी होता है ये ब्रेक? क्योंकि हमने जो पिछले साइकिल में आपको इंजेक्शंस दिए थे, एग्स बनाए थे, उसकी वजह से बॉडी के हार्मोन लेवल्स काफ़ी एलिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो 1 मंथ का जो हम ब्रेक लेते हैं उसमें हम यूजुअली वी वेट कि सारे हार्मोन्स दे सेटल बैक, दे कम बैक टू द नॉर्मल बेसलाइन। जो ओवरी हमारी स्टिमुलेशन के बाद जिनका साइज़ बढ़ गया होता है थोड़ा सा, वो भी धीरे धीरे इस 1 महीने में वापस अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है। तो ये 1 मंथ का जो ब्रेक होता है वो हार्मोन्स को वापस नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए होता है। और एक और इसमें बहुत ज़रूरी काम होता है कि अगले महीने अगर हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है तो उस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए भी जो तैयारी है वो हमें इसी 1 महीने में करनी होती है। पेशेंट को अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज, जो अपने सप्लीमेंट्स लेती हैं, फॉलिक एसिड स्पेशली, कोई एंटीऑक्सीडेंट्स हम लिखते हैं। कई बार कई पेशेंट्स को हम एक हार्मोन प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं 20 दिन का, कई लोगों को हम इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो जो भी हमें प्लान करना है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, वो हम इस मंथ हम सारा प्लानिंग पूरा एक कैलेंडर बना लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट की साइकिल शुरू हो तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कर पाएँ। थैंक यू।